नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जीएसटी रिफंड। हाँ जी दोस्तों, जब आप जीएसटी रिफंड क्लेम करने जाते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ डिटेल में। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बात करें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर जब आप रिफंड क्लेम करने जाएंगे। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता क्या है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जब आपका आउटपुट का रेट कम होता है और इनपुट का रेट ज़्यादा होता है तो उस केस में आपका ITC एक्यूमुलेटेड हो जाता है। तो जो ITC इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेटेड का मतलब हो गया इकट्ठा हो जाना, जो आपके क्रेडिट लेजर में ITC इकट्ठा हो गया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से, तो आप उस ITC का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो X प्रोडक्ट बनाती है और उस केस में जो मटेरियल खरीदते हैं उस पर उसे 18% GST पे करना पड़ता है। ठीक है, मान के चलिए उसने 5 लाख की GST पे कर दी, ठीक है, जो भी मटेरियल उसने परचेज़ किया, और जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है वो 12% पे सेल करता है और उस पर उसने गवर्नमेंट को 1.5 लाख की GST पे करी। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन आ गया 3,50,000 का, 3,50,000 का इनपुट उसके क्रेडिट लेजर में इकट्ठा रहेगा। तो वो जो 3,50,000 का ITC इकट्ठा है उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आती है। जब आपके इनपुट का रेट हायर हो, आउटपुट का रेट लोअर हो, आउटपुट का रेट कम हो, इनपुट का रेट ज़्यादा हो। इसका इनपुट का रेट जो मटेरियल खरीद रहा है उसे 18% GST देना पड़ता है, और जो जब सेल कर रहा है तो 12% GST पे करता है। तो यहाँ पे इनपुट का रेट हायर है और आउटपुट का रेट लोअर है, तो उस केस में इस तरह की ट्रांजैक्शन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है। यहाँ पे ये इसका रिफंड क्लेम कर सकता है। रिफंड क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या होती है? रिफंड क्लेम करने की टाइम लिमिट विदिन 2 ईयर के अंदर इसको रिफंड क्लेम करना होता है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद विदिन 2 ईयर के अंदर इसको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। रिफंड एप्लीकेशन कौन सी फाइल करते हैं? RFD 01 फाइल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को फाइल करने से पहले आपकी सभी GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल होनी चाहिए और गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स पे होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में, जो हमारे वीडियो का टाइटल भी है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देना होता है एनेक्सर बी। एनेक्सर बी में आपकी सारी परचेज की डिटेल्स होती है, ठीक है। साथ ही साथ आपको GSTR 2A देना होता है। जो भी इनवॉइस जिसका आप इनपुट क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं वो आपके GSTR 2A में होना चाहिए, तो वो GSTR 2A की कॉपी देनी पड़ेगी। इनपुट का डिक्लेरेशन देना होगा कि कितने % के इनपुट को खरीदते हैं, कितने % के आउटपुट को सेल करते हैं। साथ ही साथ सेल रिपोर्ट देनी होगी जिस भी पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं। एक कंप्यूटेशन देना होगा रिफंड का, आपने रिफंड को कैसे कंप्यूट किया है, क्योंकि यहाँ पे जो रिफंड है वो रूल 89 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे रिफंड कंप्यूट होना चाहिए। और अगर यहाँ पे रिफंड कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, टैक्स कंसल्टेंट करा रहा है तो उसका एक कंसर्ट लेटर भी होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर भी होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे CA सर्टिफिकेशन देना होता है जहाँ पे आपके रिफंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइड करता है। इसके साथ ही आपको रूल 89 और सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग कुछ डिक्लेरेशंस भी देनी होती है। तो ये जो काम होता है रिफंड का बहुत ही केयरफुली करना होता है। इसमें आप खुद से ना करें, चाहे तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट के ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ऑफिसर आपके घर पे वेरिफिकेशन करने आ जाएगा। घर का मतलब हो गया ऑफिस में, जहाँ भी आपकी फैक्ट्री है, ऑफिस है, वहाँ पे वो वेरिफिकेशन करने आ जाएगा। और ऑफिसर के डिपार्टमेंट्स के जो लोग होते हैं वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह की एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होते हैं तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होती है कि कैसे आपको रिफंड के डॉक्यूमेंट को बनाना है, कैसे उसका सर्टिफिकेशन करना है, कैसे आप रिफंड को प्रॉपरली और अच्छे तरीके से क्लेम कर सकते हैं, ताकि ऑफिसर भी कोई ऑब्जेक्शन ना लगा सके। तो इस केस में आप प्रोफेशनल्स को ज़रूर रखें ताकि आपको रिफ़ंड जब आप क्लेम करने जाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रिफ़ंड के केस में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और ऑफिसर वेरिफिकेशन करने के लिए आता है। तो समझ गए दोस्तों, आपको इस प्रकार से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के GST रिफंड के लिए।
आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं जीएसटी रिफंड की। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।